बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करो धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उगरे विकट कपाट सुरन जिनके श्री राम रतन सतगुरु मेरी काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा शुभ नाम। तेज पर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणाधार सुंदर शाह जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर शाह जी अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और अपनी सारी वृत्ति को अपने स्वरूप पर केंद्रित कीजिए कि मेरा कैसा नूरमय दिव्य स्वरूप है, किशोर स्वरूप है, आनंद से भरपूर है। मेरे रोम रोम से दिव्य खुशबू प्रवाहित होती रहती है। मैं शाश्वत हूँ, चेतन हूँ, अखंड हूँ। मैं दृष्टा हूँ। इस पिंड और ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग। और ये पहचान कौन करा रहे हैं? मेरे सतगुरु, जो मेरे प्राण पिया जी ही सतगुरु का रूप धारण करके मुझे ही प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे सतगुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। उस दिव्य स्थान को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ जहां पर मेरी इंद्रावती सखी प्राण प्रियतम को अपने हृदय में बसा कर हम सब आत्मा को आनंद उस गुम्मट जी मंदिर में विराजमान प्राण प्रियतम के कोमल कोमल चरणों में प्रणाम करती हूँ। तलहटी में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम उनके नूर में दिव्य स्वरूप को निहारते हुए कोमल कोमल चरणों को पकड़कर अपना शीश कमल में उनके चरणों में समर्पित करती हूँ कि हे मेरे प्राण प्रियतम, मैं पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित हूँ। आप मेरे इस समर्पण को अंगीकार कीजिए। इस माया से पिंड छुटाकर मुझे अपने अखंड घर के उन सुखों को प्रदान कीजिए। सतगुरु महाराज जी के कोमल कोमल हस्त कमलों को मैं स्पर्श करती हूँ
जो अत्यंत ही कोमल है, नूरी मुखमंडल की दिव्य शोभा को निहारती है। अधरों पर मधुर मधुर मुस्कान, नासिका पर सुंदर तिलक। मेरे प्राण प्रियतम जब अपने नूरी नेत्रों को धीरे से खोलते हैं, उनके अंदर का नूर मेरे नेत्र पे पड़ता है, तो मैं अपने सतगुरु महाराज जी से अरस परस एक हो रही हूँ, उनकी दृष्टि में समाहित हो रही हूँ। उनकी दृष्टि मेरी दृष्टि और मेरी दृष्टि उनकी दृष्टि। और मैं अपनी इंद्रावती जी के धाम हृदय में अपने प्राण प्रियतम को देख रही हूँ। उस प्राण प्रियतम के प्रकाश से जो मेरा परम धाम होता है, उस परम धाम की मैं दिव्य शोभा को अनुभव कर रही हूँ। एहसास कीजिए, मैं अपने सतगुरु महाराज जी की दृष्टि से एक रूप होकर इस पिंड ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग शून्य निराकार को भी पार करते हुए, उसकी भी वास्तविकता को देखते हुए मैं ऊपर को जा रही हूँ। अब मेरे सतगुरु महाराज जी मुझे बेहद मंडल के दर्शन करा रहे हैं, जहाँ का जर्रा जर्रा नूरी है, चेतन है। इन सब की शोभा को देखते हुए, अखंड ब्रजराज की शोभा को देखते हुए, केवल धाम को देखते हुए, सत्स्वरूप को देखते हुए, अब मैं अपने परम धाम में प्रवेश कर रही हूँ। ये भी बेहद भूमि ही है, जिसको बेहद या असीम या अथाह पार कहा गया। और मेरा नूरी परम धाम, जिसमें सब चीज नूरमयी है, चारों तरफ से कैसे झिलमिला रहा है। सर्वप्रथम मैं अपने इस परम धाम के मूल सेंटर को देखती हूँ। इसका मूल केंद्र बिंदु मेरा मूल मिला हुआ है। इस मूल मिलावे के अंदर मेरे प्राण प्रियतम आनंद अंग श्यामा जी के संग सिंहासन पर विराजमान। हम सब रूहें उनको घेर कर बैठे,
सुंदर झिलमिलाता हुआ कंचन रंग का सिंहासन, जिसके ऊपर सुंदर 8 कलशों की शोभा आई। इस दर्शन से जिसके 64 थंब थाम धने के इन 16 गुणों को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे मेरे प्राण प्रिय नूरमयी दिव्य चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि प्रेम। हे मेरे प्राण प्रिय, अब हमें अपने अखंड धाम के सुखों को प्रदान कीजिए, ताकि हम सब आत्माएं आनंद ले सके। प्राणनाथ प्यारे की जो हमारा मोल मिलावा है, जहाँ हमारे सतगुरु महाराज जी ने हमें आके छोड़ा, जो मोल मिलावा है, चारों तरफ से 64 थंबों में घेरा हुआ है। तो हम सबसे पहले अपने मोल मिलावे में जाके मैं प्रणाम करती हूँ। चारों तरफ से सखियां बैठी हुई हैं 3 कतार में, और मैं वहां जाके 3 पैड़ी ऊपर, 2 पैड़ी ऊपर, तीसरी पैड़ी पे जब जाती हूँ चित्ररूपी पे, तो मैं वहां एक आभास करूँ। सब सुंदर साथ को बैठे हुए को देखा। राज जी महाराज जी बैठे सुंदर सिंहासन पर, श्यामा महारानी बैठी, मेरी चारों तरफ से परमात्माएं बैठी। तो मैं सब परमात्मा को देख के राज जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। सबसे पहले मैं अपनी जो यहाँ मेरी सूरत आई हुई है, या सूरत सबसे पहले अपने शरीर में जागे। जब वहां आत्मा बैठी, यहाँ आत्मा की दृष्टि है। जैसे एक सपने में आ जा और सपने में चली जा, और सपने में किसी चीज को देखकर अपनी खाट पर जाके जब एहसास करे, तो मैं वहां एहसास कर रही इसका कि मैं राज जी महाराज जी से बिछड़ के कितनी इस संसार में आकर कितने कष्ट उठा रही। तो जब मैंने देखा अपने शरीर में जाकर कि मेरा बहुत सुंदर शरीर है, बहुत सुंदर दिव्य शरीर है, वस्त्र आभूषण है, चारों तरफ मेरी सखियां भी ऐसी बैठी, कोरे कोरे मुखमंडल वाली, सुंदर सुंदर आभूषणों वाली, सब सखियां आप धनी के दृष्टि में दृष्टि मिलाई बैठी। तो मैं राज प्रणाम करके राज जी महाराज जी के चरणों में उठ के गई। तो मेरे राज जी महाराज जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। मेरी श्यामा महारानी के दोनों चरण चौकी पर है। मेरे राज जी महाराज जी का एक चरण चौकी पर, एक जांग पर है। तो मैंने सबसे पहले अपने श्यामा महारानी को प्रणाम करा। क्यों? मैं उस आनंद की वर्ती हूँ। तो मैंने प्रणाम करा श्यामा महारानी को। श्यामा महारानी को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में मैंने शीश निवाया। निभा के जब उनके चरणों में प्रणाम करा, उन कोमल कोमल चरणों में, गुलाबी गुलाबी नखुन्नों में, कोर वर्ण के चरण, लाल लाल एडियां, रस से भरी हुई, रस से भरपूर, लाल रंग का सागर, गोर वर्ण का सागर, बहुत सुंदर सुंदर मेहराब, गुलाबी गुलाबी नखून, उनमें अनवट बिछवे झांझरी घूंघ। तो उन चरणों को पकड़ के एहसास करिए, श्यामा महाराज आपके सिर चरणों में मेरा प्रणाम। हम परमात्माएं जब उस खेल में गई तो मुझे एहसास हो रहा उनके चरणों में बैठ के इस खेल का। ये मेरे श्यामा महारानी आपके चरणों में प्रणाम।
आपने हमें उस खेल में भी कैसे संभाला, उस खेल में भी कैसे संभाला, कैसे हमारे लिए रास्ते बनाए, कितने कष्ट उठाए आपने और इंद्रावती सखी ने, और हमारे सतगुरु ने, सुंदर साथ ने, जो मुझे आज देख के और मूल मिलावे तक पहुंचाया। तो मुझे एक पल जैसे जाने का मिला श्यामा महारानी के चरणों। तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करके मुझे एहसास हो रहा, उनकी सारी चलनी दिखाई दे रही मुझे यहाँ, जो मिटने वाले में कर रही उन्होंने। इंद्रावती ने जितने कष्ट सहन करे, कितने तप जाप को, जन मुझे पूरा एहसास हो रहा। उनके चरणों में पकड़ के मैं प्रणाम कर रही श्यामा। क्यों? कि इसलिए कि हम उसके अंग हैं, उस आनंद की वर्तियां हैं। तो मैं उनके चरणों में पकड़ के मुझे सारा एहसास हो रहा, ये मेरी श्यामा महारानी। तो श्यामा महारानी बहुत खुश हो रही, बहुत ही सुंदर उनका गोरा गोरा मुखमंडल जिन्हें हंस रहा और एहसास कर रहा कि तू जागृत होके और मेरे चरणों में आज उससे आभास कर रही सपने को। जैसा कि सुंदर साथ ने बताया था कि जो हमारी आत्मा की सूरत राज्य महाराज जी की दृष्टि में मिला के वो सूरत इस चोले पे आई, तो इस चोले पे बैठ के तो एहसास करा मैं, उस मूर्ति ने तो एहसास करा, आई थोड़े ही वहीं बैठ के तो एहसास करा इस सपने का। तो मुझे वो एहसास हो रहा। तो श्यामा महारानी मुझे अपने दोनों हाथों से मेरे सिर को सहला रही, अपने घुटनों से लगा रही कि सब ब्रह्मात्मा अब तो अपने घर आ जाओ, अपने पिया जी के संग मिलके अपनी भी आनंदमय लीलाएं करेंगे, अब अपने घर लौट आओ, बहुत देख लिया आप तब न खेल। तब उनका प्रणाम करके, उन्हें देख कर श्यामा महारानी राज्य महाराज जी की तरफ को मुखमंडल करके देख रही, राज्य महाराज जी श्यामा महारानी की तरफ को देख रही। तो श्यामा महारानी इशारे कर रही, तो जड़ में राज्य के चरणों में आई। तो राज्य के चरणों में आई तो राज्य महाराज जी ने दोनों चरण मेरे हाथों में रख दिए। बहुत सुंदर चरण है मेरे राज्य के, बहुत ही सुंदर गौर वर्ण के चरण है, लाल लाल एड़ियां रस से भरी हुई, जैसे वे पिंडलियों से रस निकल के एकदम एकदम तेज रूप में पिंडलियों एडियो में गया, और एडियो में एकदम एडियो का रूप धारण कर लिया उस रस ने। और एडियो में जो वो रस गया एकदम गुंठे तक फैला, गुंठे से फैल के वो उंगलियों में फैला, तो पूरा एक उनके चरण का रूप धारण कर लिया उस रस ने। कैसा? सफेद रंग का सागर, सफेद रंग के सागर में से लालिमा लिकड़ के एक लाल रंग का सागर, लाल लाल एड़ियां, पूरा तलवा लाल सागर का हो गया, ऊपर सफेद रंग का हो गया, गुलाबी से रंग का। तो दो सागर लहरा रहे, बहुत सुंदर मेरे राज्य महाराज जी में छू छू के देख रही, कोमल कोमल मुलायम मुलायम, अपने गालों से लगा के उनके चरणों का प्रकाश इतना सुंदर मस्तक से लगा के एहसास हो रहा, गुलाबी गुलाबी नाखूनों से प्रकाश निकल रहा, नूर रंग का प्रकाश है, नूर का नहीं, वो सभी रंग का प्रकाश है। तो प्रणाम कर राज्य महाराज जी, ये राज्य आपके शिष्य को मेरा प्रणाम स्वीकार करिए मेरे मालिक, आपके चरणों में प्रणाम, ये मेरे मालिक, ये मेरे धनी, अपने चरण कमलों में हम सब ब्रह्मात्मा को लगाए रखी, ये मेरे मालिक, अब तो जगा के तू हमें वहां से और अपनी लीलाओं को रचती है मेरे मालिक। तो उनके चरणों में मैं देख रही झांझरी, घोंगरी, कावी, कलड़ा, इतने सुंदर पड़े, कोमल कोमल, वे छूने से भी नहीं दिखते, ऐसा लगा जैसे बिल्कुल जैसा कि एक चित्रकारी हो अंदर, ऐसी। फिर उनके जामे को देख रही, जो वो रस उनके अंदर है, उसने लालिमा का रंग लेकर पजामे का रूप धारण कर लिया, उसी स्किन ने उनमें सारे गुण झलक रहे। कभी पिंडली को देखो, कभी उस पजामे को देखो, पिंडली को देखो तो गौर वर्ण की, और गौर वर्ण से लालिमा सी और झलक के पजामे बना रही, बहुत सुंदर पजामे का रूप धारण करी, कहीं चुंगट है, कहीं चित्रकारी है। देखते हुए ऊपर वो जामे का जो
एक घेरा सा पड़ा, वो बहुत सुंदर लगा, देना रस से भरा हुआ वो। तो वो जामे में से रस, वो जो सफेद रंग का जामा है उनका, उसमें से भी दिखाई दे रहा पारदर्शी। तो वो जामे का जो घेरा चारों तरफ को है, जैसा कि एक उनके चित से निकल के वो एक सागर का रूप धारण करके चारों तरफ लहरा रहा राज्य महाराज जी की। और उस पर नीलो और पीले रंग को पटका, जिसे उसे बांधेगी अपनी सेवा से और अपने इक्ष से। फिर वो उनके सीने पे, अपनी छाती पे उनके 5 हार हैं। 5 हार क्या है वे, जो राज्य महाराज जी के अंदर से ही वो प्रकाश, वो मतलब चेतना से चित्त रूपी प्रकाश निकला हुआ, सफेद रंग का, अंदर से जो उज्ज्वलता निकली, वो तो वो हार का रूप धारण करके। और जो हार में से जो अंदर जो मतलब लाल रंग का सागर बना, दोनों को मिला के, तो वो एक लाल रंग का सागर बना। दोनों में से जो लाल में से सफेद में से एक दिल्ली का सागर, तो एक दिल्ली का बन गया। और वो सेवा दोनों ने मिलकर जो करी, वो सेवा वो हरे रंग का बन गया। उन वो सेवा को जो देखा, तो वो इक्ष रूपी बन गया। तो 5 हार मेरे राज्य महाराज जी के सीने पर लहरा रही। और कुर्ते की कढ़ाई भी दिख रही, बाजुओं पे जो कंधों पे वो कढ़ाई भी दिख रही, बहुत सुंदर। बाजू बंद भी बहुत सुंदर मेरे राज्य महाराज जी की, जब फुन्नक लटक रही। उनके हाथों में कोमल कोमल हाथ छू के देख रही अपने राज्य महाराज जी, गोरे गोरे हाथ, पतली पतली उंगलियां, और हथेली रस से भरी हुई, इतनी सुंदर उनमें अंगूठियां, सब तरह की अंगूठियां हैं। पोंचे में पोंची है, कड़ा है, और बाजू बंद है। उनके गले में हार है, पारदर्शी गर्दन है, और गर्दन के ऊपर वो गौर वर्ण का मुखमंडल है, बिल्कुल गौर वर्ण का मुखमंडल, जो रस से भरपूर है। तो उनको गौर वर्ण का जो मुखमंडल है, इतना सुंदर है, सारा जितना भी प्रकाश निकला, वो सारा मुखमंडल में झलक रहा। मुखमंडल का प्रकाश जितना भी है, उनकी आंखों में झलक रहा। जो सारे गौर वर्ण का जो जितना भी उज्ज्वलता है, सारी उनकी आंखों में बटली हो रही। जितना भी वो ज्ञान है, एक काले रंग के पुतली में है, और जो वो इक्ष निकला, वो एक उनके बिंदु में है। तो पूरा जो भी है, उनकी आंखों में झलक रहा। गोरी गोरी मोटी मोटी आंख है, गौर वर्ण की, गुलाबी गुलाबी उनके तरफ ऊपर भौं के और पलक के बीच में है, गुलाबी गुलाबी मोटी मोटी आंख, गौर वर्ण की, काली उनमें पुतली। तो जब मेरे राज्य महाराज जी हमारी तरफ को देखा, बहुत सुंदर दिखाई दे। और उसके बीच में एक सुंदर नासिका, जो उस पूरे रस को हमें आभास करा रही, राज्य महाराज जी की चेतना का। तो बहुत सुंदर राज्य महाराज जी का मुखमंडल है, गोरे गोरे गाल हैं जो रस से भरे हुए हैं, पतले पतले होठ हैं, और सफेद रंग के दांत हैं, गुलाबी गुलाबी उनके मसूड़े हैं। बहुत सुंदर राज्य महाराज जी का मुखमंडल है, घुंगर वाले बाल जो चारों तरफ गर्दन पे लहरा रहे, और उनके जो नासिका है, इतनी सुंदर है। नासिका में एक छोटी सी नथली सी लाल रंग का मोती है, जो पूरे मुखमंडल को लालिमा दिए हुए है, बहुत सुंदर। जो होठों को भी, गालों को भी बहुत सुंदर राज्य महाराज जी का एक मुखमंडल है। और उनके सिर पर 3 लपेटे वाली पाग है, जो राज्य महाराज जी अपने कोमल कोमल हाथों से लपेट दे में। पहला लपेट परम धाम का, दूसरा अक्षरधाम का, और तीसरा इस मिटने वाला। बहुत सुंदर एक पाग है। पाग पे एक कलंगी है, सफेद रंग की, जो उस पाग में से सारे गुण निकल के उज्ज्वलता ऊपर जा रही। उस दुग दुगी में एक लाल रंग का मोती है, जो राज्य महाराज जी के पूरे मुखमंडल को हमें दिखा रहा। और उनके कानों में बाली है, उनके कान इतने सुंदर हैं, और उनमें सोने की बाली है, सोने के तारों में जड़ी हुई लाल उनमें मोती है। तो राज्य महाराज का पूरा मुखमंडल बहुत
सुंदर है। और मेरी श्यामा महारानी का भी ऐसा ही है और हम सब सखियों का भी ऐसा ही है। तो हमें मैं वहां एक आभास हो रहा बैठ के कि हे राज जी महाराज जी, अब हमें उस संसार से बुला के और अपनी लीलाओं का हमें रमण करो। प्रणाम जी, थोड़ा सा। प्रणाम जी। सुषमा जी, राज्य महाराज की इस नूरमयी शोभा को देखने के बाद अब हम अपने पिया जी के साथ में रमण करते हैं अपने रंग महल में। प्राण पिया जी के सुंदर कोमल कोमल चरण कमल जब उस जिमी पर पड़ते हैं, उस चौकी पर से पिया जी अपने चरण कमल रखते हैं और रखने के बाद जब वहां से चलते हैं मेरे प्राण पिया जी, उनके साथ में हम सब सखिया कैसे चलते हैं अपने प्यारे प्यारे कोमल कोमल चरण उन रास्तों पर। तो उन रास्तों से जब हम आ रहे हैं तो वे सवा हाथ दबते नहीं। जिस गिलम पर हम बैठे हुए हैं वो गिलम तो सवा हाथ दब जाती है, लेकिन जो रास्ते हैं वो कठोर हो जाते हैं, क्योंकि महाराज जी ने वर्णन किया है कि जहां पर जो चीज जैसी चाहिए वो वैसी हो जाती है। बैठने के लिए कोमल गद्दे चाहिए तो वो गिलम कोमल हो जाती है, लेकिन जहां जो रास्ते होते हैं तो उस गहराई में चला तो नहीं जा सकता, तो वो कठोर हो जाता है। जैसे कहा कि जो आभूषण है, आभूषण से उष्णता चाहिए तो उष्णता मिलती है, शीतलता चाहिए तो शीतलता मिलती है। तो इसी तरह से हमें अपने प्राण पिया जी के इन कोमल कोमल चरणों को देखते हैं तो ये कोमल तो है रास्ते, लेकिन कोमलता के साथ साथ में ये एक आकृति भी लेते हैं, ठोस भी हो जाते हैं, ताकि इन पर आसानी से चला जा सके, क्योंकि ये जिम्मे भी क्या है, चेतन है। ये भी प्राण पिया जी की सेवा में हाजिर रहती है। तो सुंदर साथ जी, अब हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ से चलकर अपने बुलवनी के रास्ते को देखते हैं कि हम कैसे कैसे जाते हैं। तो यहाँ से चलते चलते अब हम अपने मूल मिलावे से चले। मूल मिलावे के उत्तर दिशा के दरवाजे से हम निकले और निकलने के बाद कहां पर आएंगे हम, अपनी रसोई की हवेली में। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रेम सखी जी आप चलिए वर्णन करिए। प्रेम सखी जी आप लेकर चलिए। प्रणाम जी। अब किसी भी शोभा कर लो। अब रसोई की हवेली में प्रवेश कीजिए। 10 मिनट का टाइम है, रसोई की हवेली से चलिए और बुलवनी तक लेकर चलिए। ये छज्जे पर आ जाइए, दूसरी बम के झरोके में आ जाइए। जी वो पूरी शोभा तो अभी हम अंदर बसी नहीं है। कोई बात नहीं, जहाँ अटकोगे बताएंगे, चलिए आप। ठीक है, तो जैसे ही हम मूल मिलाए की हवेली से चलेंगे ना, तो रसोई की इधर पहले हम चलेंगे, मूल मिलावे की हवेली से उत्तर दिशा की तरफ को चलेंगे तो इधर हमारे मंदिर आएंगे 3। तो बीच में जो सीढ़ियों का मंदिर है वो एक दिली रूपी, तो उससे हम दूसरी भूमि पर जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा रुकिए। अब मुझे ये बताइए, सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो कहाँ से चढ़ोगे मंदिर में, अंदर से रसोई में, बाहर से? नहीं, अंदर से ही चढ़ जाएंगे। तो पहले अंदर प्रवेश करिए मेन गेट से। ठीक है जी। जो उत्तर दिशा का या रसोई का मंदिर है ना, जी जी, वहां से चलिए। ठीक है जी। तो ये जो हमारा मेन गेट है रंग महल का। नहीं नहीं, रसोई हम देखिए, ध्यान दो। हम अपने मूल मिलावे की हवेली से चल रहे हैं गली में उत्तर दिशा की तरफ। जी हमने 3 हवेलियां पार की।
जी पूर्व दिशा की तरफ को। अब हमारी प्रथम हवेली की रसोई है, तो हम अपने रसोई की हवेली में आके जो उत्तर दिशा का दरवाजा है रसोई की हवेली का, जिससे लगती हुई एक तरफ तो दहलान है और एक तरफ मंदिर है, तो उससे हम अंदर प्रवेश कर गए। जी और अंदर प्रवेश करने के बाद हम कितने मंदिर चले यहाँ से, अपने ये समझिए कि गिनना नहीं, बस याद कि हम अपने सीढ़ियों वाले मंदिर में आ गए। जी रसोई की हवेली के अंदर हम अपने सीढ़ियों वाले मंदिर में आ गए। अब यहाँ से सीढ़ी चली, अब सीढ़ी चढ़ जाइए यहाँ से। जी बीच वाला जो हमारा सीढ़ियों का मंदिर है ना, तो उससे हम चढ़ के आएंगे पर हम्म दूसरी भूमि पर। दूसरी भूमि पर चले जाएंगे, तो कहाँ निकलेंगे हम, फिर गली में निकल जाएंगे। गली में निकल जाएंगे, जो गली दिखाई थी। आगे चलिए। अब गली से फिर किधर को चलोगे? गली प्रणाम से जी। हम जो हम जैसे मोल मिलाव की हवेली में बैठे और मोल मिलाव की हवेली से हम निकले, तो मोल मिलाव की हवेली के 4 दरवाजे। एक तो हो गया जो हम जो हमारा रंग महल का दरवाजा जिसमें तो हम बड़े हैं उसकी तरफ को 4 हवेली आवेंगी, 4 चकोर हवेली आवेंगी ना, तो उनमें से 3 लांग का में चौथी रसोई की आवेगी। रसोई के उत्तर दिशा के दरवाजे से चले जाइए। हाँ हाँ, अगर हम मतलब हाँ मोल मिलाव के जिस दरवाजे से हम जाना हरे से ऐसे ही पीछे हटका में जो, हम्म तो जैसे हम उस पीछे हटका आई, तो सबसे पहले एक चकोर हवेली आवे, हमें वो चबूतरे पे को आवेंगे, तो हमें उतरना पड़ेगा, लेकिन हमें गली से निकल के सीधे और दरवाजे से निकल के सीधे हाँ देखिए, हम चकोर प्रेम से हाँ कीजिए जी हाँ ना। जी यहाँ हाँ देखिए, हाँ जी हाँ जी हाँ यहाँ जी से ये तो सीढ़ियों का मंदिर है। अब चलिए, हमें जी रोके पाना, तो कहाँ को चलोगे? इधर को चलोगे यहाँ से, या इधर को चलोगे, या किधर को चलोगे? ये है हवेली। जो हमें जो रोक के पाना, हाँ, हम तो यहाँ हम फिर सीढ़ियों से चढ़ के हम दूसरी मंजिल पर आ गए। जी 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 रोके पर कैसे, कहाँ को आओगे? तो फिर हम ये 5 मंदिर क्रॉस करेंगे ना, इधर चलेंगे ना दक्षिण दिशा में। इधर से आप सीढ़ियों में इधर निकलोगे या इधर निकलोगे? जी इधर निकलेंगे तो या हम 28 स्तंभ के चौक से आ जाएंगे। हाँ, यहाँ निकलोगे ना, यहाँ जी हम दक्षिण इधर से चढ़ेंगे तो इधर निकलेंगे ना गली में, जी तो यहाँ से चलो। जी इधर से हम फिर इधर को चलेंगे ना। इधर को 2 मंदिर क्रॉस करो बस ये। हाँ जी 2 मंदिर क्रॉस करके और फिर हम दक्षिण दिशा की तरफ को चलेंगे। ठीक, अब चलो। ये 5 मंदिर क्रॉस कर लिए हमने, फिर क्रॉस कर लिए। तो हमारी ये गली आ जाएगी, यहाँ पर ये दहलान आएगी ना। हाँ, अब ध्यान दो सुंदर साथ जी, क्या दूसरी भूमि पर भी दहलान आएगी? दूसरी भूमि पे है, हम पहली पर नहीं। नहीं, दूसरी पर नहीं आने दिक्कत। जी तंबू की हारत आएगी ना। नहीं, थंबो की हार तो आएगी, लेकिन दहलान नहीं आएगी। ये देखिए, यहाँ पर इस गली से आ रहे हो आप, तो यहाँ पर ये देखो, ये मंदिर आएंगे, क्योंकि दहलान तो पहली पहली भूमि पर ही है ना, दूसरी भूमि पर दहलान नहीं, मंदिर आएंगे। हाँ जी ठीक है जी। ये यहाँ यहाँ हो आप, हम्म। तो इस गली से आ रहे हो आप, ये 5 मंदिर ठीक है जी। क्रॉस हाँ जी दहलान दहलान तो प्रथम भूमिका में है जी, यहाँ पे ऊपर जाके ये मंदिर ही बन गए। ये मंदिर आ गया, ये दरवाजा आ गया एक। हाँ जी ठीक है, और ये तो 2 यहाँ पे चबूतरे भी आएंगे। जी ठीक है, अब इन चबूतरों से चबूतरे पर चढ़कर यहाँ को आ जाइए। जी 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 इस पर तो कठहरा लगा हुआ है 28 स्तंभ के चौक पर, तो जी यहाँ को तो नहीं आ सकते हो, हम्म। तो या तो यहाँ को मुड़ जाइए इस गली में, या जी आगे को जाना है तो इस चबूतरे पर चढ़िए, फिर उतरिए, फिर इस दरवाजे से यहाँ आ जाइए सामने। ठीक है जी, वो मैं ठीक है कल चलिए, समझा। चलिए अब यहाँ से। हाँ जी हाँ, तो ये आ गया ना हमारा जरोक का। जरा को अभी यहाँ से बताइए मुझे, आगे क्या चलोगे, कितने मंदिर चल रहे हो? अच्छा तो जी ये तो 10 मंदिर चलेंगे ना, क्यों? यहाँ मतलब तो 15 5। 5 चलेंगे ना, ऐसे 5 मंदिर का ना हमारा वो चौक। हाँ, फिर क्या पार करोगे?
तो हमारा हम 5 मंदिर क्रॉस करके फिर हमारी ये गली आ जाएगी ना। इस गली को क्रॉस किया, हाँ जी, इस गली को क्रॉस किया, फिर यहाँ क्या फिर है हमारा फिर यहाँ क्या ये शोभा? ये दरवाजा आ गया ना दरवाजा पूरब का या पश्चिम का? जी, पूरब का आएगा ना। नहीं नहीं, दीवार की पूरब का या पश्चिम का है? देखो ध्यान से देखो, अभी किस दिशा में हो आप? यहाँ पर ये मंदिर पश्चिम 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 की दीवार का आ गया। पश्चिम की दीवार का, ठीक है। अब जब इसके हाँ अंदर जी, प्रवेश करके तो दाएं बाएं क्या नजर आएगा? ये क्या है? ये ये चबूतरे ही है ना। नहीं, चबूतरे नहीं, वो सोचो। अंदर अंदर में जो दीवारें हैं, हाँ, दीवारों के दरवाजे। दीवारों के दरवाजे आएंगे। ठीक है मंदिर जी। मंदिर है, मंदिर। मंदिर में, जो मंदिरों में भी चलेंगे और इसमें भी आएंगे तो पीले रंग के दरवाजे हैं। ये देखो ये जी दरवाजे, जी। ठीक है। हम्म। अब यहाँ से चलो आगे। इस जी, शोभा नजर आएगी यहाँ पर। इस दीवार पर क्या देखोगे? इस दीवार जी पर इस क्या नजर आएगा? ये इधर तो मेहराबे आ गई ना इस पे, कितनी मेहराबें दिखाई देंगी? 4। और सोचो। दाएं बाएं आ गई एक तो। नहीं, वो बड़ा बड़ा दरवाजा है ना ये, तो इसका तो ये 9 मेहराब आवेंगी, 3 नो, एक बड़ी, 3 ये 9 मेहराब आएंगी। पूरे दरवाजा आ गया ना यहाँ। बिल्कुल ठीक पूरे बताया दरवाजे पूरे मानिक। दरवाजे के मेहराब। इस्लामी सखी ने ठीक बताया, ये एक बड़ी मेहराब। लेकिन यहाँ पर 3 मेहराबें नहीं आएंगी सीधी, केवल 9 मेहराब आ जाएंगी। 3 मेहराब यहाँ पर किस है, ध्यान रखना। हाँ, एक ठीक है। मेहराब, उसके नीचे 9 मेहराब। 9 में तो दाएं बाएं में तो दरवाजे, और मध्य में 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर ये झरोखा, क्योंकि तभी तो झरोखे में हम्म। अगर दरवाजे से जाना है तो इससे निकल जाइए या इससे निकल जाइए। झरोखे में जाना है तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर झरोखे में चले जाइए। ठीक है। ठीक है। अब झरोखे में खड़े होकर क्या क्या नजारा देख सकते हो? झरोखे में खड़े होकर तो हम बहुत कुछ देख सके जी, अपनी पूरब साइड का नजारा भी देख सके। मतलब चांदनी चौक में क्या क्या लीलाएं हुए हैं जब सुबह के टाइम। हम्म और मतलब जहां तक भी पूरब दिशा की में दृष्टि जा सके, मतलब पूरा ही नजारा देख सके, 7 बनों का भी। कैसे उन वृक्षों पर लीलाएं हुए हैं जो तो वो लाल और हरा वृक्ष है। हाँ, अब यहाँ से अगर झरोखों में। हम यहाँ तो खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन हमें जी इस दरवाजे से निकलना है या इन मंदिरों जी। से निकलना है, तो हम यहाँ इस पर कैसे आएंगे? ये जो इधर इससे उतरोगे? 3 पैड़ी उतर के। 3 पैड़ी उतर गए कहाँ से उतरोगे? जी, वो जो नीलवी के थंब है उनके बीच में जो दरवाजा आएगा। नहीं 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 नहीं। इनके